तो जब मैं 6वीं 7वीं 8वीं में था ना भाई, जब ना मुझे ऐसा लगता था कि आई ओ दिस वर्ल्ड एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि भाई उस समय ना मैं कोई भी स्किल को अगर ट्राई कर रहा था सीखने की, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है, कुकिंग वगैरह कर रहा था। उस टाइम पे मैं चावल वगैरह बना लेता था घर पे, चाय वगैरह बना लेता था, मैगी वगैरह बना लेता था, ठीक है। पनीर की सब्ज़ी बनाना सीखा था मैंने उस समय पर। तो मुझे उस समय पर ऐसा लगने लगा था कि द वर्ल्ड ओज मी एवरीथिंग। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मुझे ऐसा लगने लग पड़ा था कि यार मैं जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखूँगा ना, मैं जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखूँगा वो चीज़ मेरे पास आ ही जाएगी, ठीक है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ तो फिर मेरी मसल क्यों नहीं बिल्ड हो रही, ठीक है। मैं हमेशा से ऐसा सोचता था दैट वाई एम आई नॉट इम्प्रूविंग एट अ सर्टन टास्क आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन टू इट, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की हैं एंड एक चीज़ उनमें से थी रनिंग, ठीक है। मैंने भागना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं ना एक विलेज में रहता हूँ पंजाब में, ठीक है जी। एंड हमारे ना विलेज में ऐसे एक ग्राउंड है पीछे जाकर, ठीक है, विलेज के लास्ट में। वहाँ पर ना लाइक रनिंग कर सकते हो तुम, एंड ना वहाँ 400 मीटर की सर्कमफेरेंस का एक ट्रैक है। वहाँ पर रनिंग कर सकते हैं हम बेसिकली, सो दैट इज़ इट, ठीक है। वहाँ पर मैं गया जब मैं 7वीं क्लास में था। वहाँ पर मैं गया एंड मैंने रनिंग करने की बहुत ज़्यादा ट्राई की, ठीक है। मैं ना ऐसे वहाँ पर 7 7 चक्कर लगाता था, लाइक 400 मीटर्स के, तो फिर लगभग 2800 मीटर इन अ सिंगल राउंड, ठीक है। इतनी ज़्यादा रनिंग करता था, लेकिन जो पतले पतले लड़के थे ना वो मुझसे यू नो बिना कोई प्रैक्टिस करे, बिना किसी चीज़ के, वो मुझसे ज़्यादा है उस चीज़ में आगे थे। वो मुझसे ज़्यादा दौड़ लगा लेते थे आराम से, वो इतना आराम से भाग लेते थे, लेकिन मैं नहीं भाग पाता था, ठीक है। मैंने एक बंदा था हमारे पिंड का, ठीक है, विलेज का, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, वीर समझ लो आप, वीर, ठीक है। वो बंदा कुछ नहीं करता, ठीक है, वो बंदा क्रिकेट खेलता है सिर्फ, एंड मैं रनिंग करता था। लेकिन मैंने उसके साथ रेस लगाई 7वीं में एंड आई लॉस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज वेरी ओवरवेट एट द टाइम। और मैं ओवरवेट तो था ही था, लेकिन जो मेरा बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए मैं रनिंग के लिए नहीं बिल्ड हुआ हूँ। फिर मैं उसे नहीं हरा पाया। तो इस चीज़ से आपके दिमाग में कुछ आया, कुछ स्ट्राइक की बात इस चीज़ से आपके दिमाग में, लाइक क्या चीज़ स्ट्राइक की आपके दिमाग में, ज़रा कमेंट करके बता दो। अगर नहीं कुछ स्ट्राइक की तो मैं बता देता हूँ कि मैं रनिंग के लिए नहीं बनाऊँ, ठीक है। जैसा मैं हूँ मैं, ठीक है, मैं बनाऊँ जिम के लिए, ठीक है। मैं बढ़िया लिफ्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है। 115 किलो की बेंच प्रेस, ठीक है, 200 किलो की डेड लिफ्ट, तो ऐसे काम मैं कर लेता हूँ। लेकिन जो रनिंग वगैरह है वो मुझसे नहीं हो रही थी, ठीक है, रनिंग नहीं हो रही थी। तो उस समय मुझे ऐसा स्ट्राइक आया दिमाग में कि हार्ड वर्क कैन नॉट ऑलवेज बीट टैलेंट। हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट नहीं कर सकता भाई। जैसे कि उस बंदे में उसकी हाइट पहली बात तो बहुत छोटी थी, ठीक है, ऊपर से उसका बॉडी वेट भी बहुत कम था, 45 किलो, 50 kg इतना उसका बॉडी वेट था। एंड मेरा बॉडी वेट उस समय था 75 किलो, ठीक है, 7वीं में। तो भाई मैं उसे नहीं हरा पा रहा था, ठीक है। आई वॉज अनेबल एट डिफीटिंग दैट गाई। तो होता क्या है ना कि फिर उसके बाद मैं हो जाता हूँ डीमोटिवेट एंड मैं देखता हूँ रील्स, ठीक है, एडिट्स देखता हूँ मैं यूट्यूब पर, नारुतो एडिट्स। नारुतो की कौन सी एडिट, हार्ड वर्क वाली, कि नारुतो ने कैसे हार्ड वर्क किया एंड नारुतो कैसे विलेज का होकागे बन गया, ऐसी वाली चीज़ें मैंने देखनी शुरू कर दी। एंड मैं भी कोशिश करने लग पड़ा रनिंग की, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि जैसा फिक्शन में दिखाया जाता है, जैसा न्यूज़ मीडिया में दिखाया जाता है, वैसा नहीं होता। नो मैटर हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इनटू अ सर्टेन थिंग, इफ़ यू आर नॉट मेड फॉर इट देन यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव समथिंग इन इट, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए बनी नहीं है या फिर तुम उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, तो भाई उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट भूल जाओ आप, ठीक है, नहीं हो सकती। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि यार मैं रनिंग के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है। आई 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 ओपनली से इट कि नहीं होगी रनिंग, ठीक है। लेकिन मैं बड़ी बड़ी बेंच प्रेस कर लेता हूँ, डेडलिफ्ट करता हूँ, वो चीज़ हो जाती है क्योंकि जेनेटिक सपोर्ट इट। तो ऐसे ना एक प्री डिटरमाइंड, एक रिग्ड चीज़ होती है हमारी जो शरीर में, वो होती है जेनेटिक्स। अगर तुम्हारी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम प्री डिटरमाइंड हो कि तुम इस चीज़ में अच्छे होगे, देन यू वुड बी एबल टू अचीव समथिंग इन इट विद हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास जेनेटिक कंपोनेंट है ना एंड तुम हार्ड वर्क के कंपोनेंट को ऐड कर दो, देन यू विल सी एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। लेकिन अगर तुम कहो कि तुम्हारे पास जो जेनेटिक्स ही नहीं है, तो तुम नहीं कर सकते कुछ। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम ना एक बहुत बड़े समुद्र में हो, ठीक है, बहुत बड़ा समुद्र है, वास्ट सी, एक बहुत बड़ा समुद्र है, वास्ट सी, ठीक है। तुम वहाँ पर गए, तुम मान लो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना है, ठीक है।
लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना है, तो भाई तुम्हारे पास ना एक चीज़ होनी चाहिए, वो है बोट, ठीक है, बोट। अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया बोट है तो चांसेस आर हाई कि तुम वहाँ पर जाओ, तुम तूफान वगैरह सह लो, सॉरी, चांसेस आर हाई कि तुम तूफान वगैरह सह लो या तुम आंधी वगैरह को सह लो, अगर तुम्हारी बोट सॉलिड है, रिग्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया बोट है तुम्हारी, तुम्हारी बोट बहुत थिक है, ठीक है, तो भाई क्या होगा कि तुम्हारी बोट ना वहाँ से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने पर कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। एंड वो बोट ही आपका टैलेंट है या जेनेटिक्स है, वो बोट ही आपका टैलेंट है। अगर तुम्हारा बोट अच्छा है ना तो तुम मेहनत करके चप्पू चलाकर जा सकते हो तुम दूसरे आइलैंड तक, एंड तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक बोट ख़राब है, ठीक है, टूटी हुई बोट है, एक नाव टूटी हुई है, जो कि तुम्हारा टैलेंट है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, दैट वुड बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि तुम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जा पा रहे हो। दैट वुड नॉट बी सर्टनली पॉसिबल। अगर तुम्हारी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है उस सर्टेन चीज़ में, तो तुम्हारा एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना इम्पॉसिबल है। एंड आइलैंड्स के चीज़ को समराइज़ कर रही है, आइलैंड्स चीज़ को समराइज़ कर रही है कि जो तुम्हारा गोल है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना एक गोल है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नाव अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारे पास उस चीज़ के लिए, डेस्टिनेशन के लिए तुम्हारी नाव बनी ही नहीं है और तुम उस चीज़ को चप्पू चलाकर जा रहे हो, देन देर इज़ हाई चांस दैट यू वुड सिंक, ठीक है। तो अपनी चीज़ें पहचानो जिसमें तुम अच्छे हो, जो चीज़ों में तुम बढ़िया हो, ठीक है, देन वर्क हार्ड ऑन दैट थिंग, देन यू वुड सी एन ग्रेट इम्प्रूवमेंट। अगर तुम किसी ऐसी चीज़ पर एफर्ट डालोगे, ठीक है, अगर तुम किसी ऐसी नाव पर एफर्ट डालोगे जिस नाव पहले से तुम्हारी नाव अगर उस चीज़ में टूटी हुई है, तो उसमें रिजल्ट नहीं दिखने वाले, ठीक है। तो अचीवमेंट कोई भी होती है ना, तो वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक है इनेट टैलेंट एंड एक है हार्ड वर्क, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इनेट टैलेंट है तो अगर तुम उसमें हार्ड वर्क दोगे, देन यू वुड अचीव समथिंग। बट अगर तुम्हारे पास इनेट टैलेंट नहीं तो हार्ड वर्क जितना मर्जी दे जो, कुछ नहीं होने वाला उस फील्ड में, ठीक है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि जेई के टॉपर होते हैं, ठीक है, दे हैव टैलेंट ऑल्सो, दे वर्क हार्ड ऑल्सो, दैट इज़ द रीज़न दे सिक्योर फर्स्ट रैंक। जिसकी जेई में रैंक 10-12 हज़ार आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसने हार्डवर्क बहुत किया है, मे बी उसके जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, या फिर इसका उल्टा भी ट्रू है, क्या पता उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं और उसने हार्डवर्क नहीं किया उस चीज़ में, तो उसके इतने रैंक आई, ठीक है। तो दोनों तरफ चीज़ आती है। अगर किसी की मान लो जेनेटिक्स बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते उस चीज़ को और उसमें हार्डवर्क डाली जाए, जो जितना मर्जी हार्डवर्क डाली जाए, ही वुड नॉट अचीव दैट, ठीक है। बट पढ़ाई में वेरिएंस बहुत कम होता है। पढ़ाई में देखो, पढ़ाई में इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी किया है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। एंड अगर हम ऐसा कहने लग पड़े कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता 7वीं के बच्चे, तो फिर मैं पढ़ाई करना छोड़ दें वो, पर ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। हमें पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। लेकिन अगर तुमसे कोई चीज़ नहीं हो रही इस समय पर, तो इसका मतलब ये है दैट मे बी यू शुड टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज द होल सिचुएशन फर्दर, कि क्या इस सिचुएशन में कुछ हो सकता है, कैन एनीथिंग बी हैपनिंग, कैन एनीथिंग पॉसिबली हैपन ग्रेट इन दैट सिचुएशन, इन दैट होल सर्कमस्टांसेस फॉर मी। बस यही कहना था मुझे आज की वीडियो में कि एनीथिंग दैट यू अचीव इन लाइफ हैज़ अ मेजर जेनेटिक्स पोर्शन, ठीक है। कई लोगों का जेनेटिकली टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है, कईयों का 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उन्हें हार्ड वर्क करना इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। सम पीपल हु हैव लो टेस्टोस्टेरोन, या फिर जिनका हार्मोनल प्रोफाइल वैसी है या फिर जेनेटिक कंपोनेंट वैसा है, तो उन्हें हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए, ठीक है। तो इसमें किसी और बंदे की गलती नहीं है। हो सकता है एनवायरनमेंट आपका वैसा हो सकता है रीज़न कैसे हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया दैट लाइफ इज़ वेरी अनफेयर। एंड जो चीज़ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो या फिर जो चीज़ आप एस्पायर कर रहे हो, बस जस्ट टेक वन स्टेप बैक एंड लुक इनटू इट कि क्या मैं उस चीज़ के लिए बना हूँ, क्या मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, देन टेक एक्शन फर्दर, ठीक है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, समथिंग फ्रॉम दिस रैंट। अगर कुछ समझे हो तो प्लीज़ भाई कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू जी।